दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके क्रेडिट कार्ड का मुझे 16 डिजिट का जो नंबर रहता है, आपका एक्सपायरी डेट और आपका ओटीपी आप मुझे शेयर कर दो, क्या होगा? आपके मन में ऐसा होगा ना, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और सेम चीजें रिपीटली डेली लाइफ में आपके साथ हो रही हैं। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज मैं बात करने वाला हूं जो डेली लाइफ में आपके साथ व्हाइट हैट हैकिंग होती है उसके बारे में। एक होता है ब्लैक हैट हैकिंग, मतलब आपको बिना बताए आपके डिटेल्स ले लेना, ठीक है। वो एक अलग हैकिंग हो गई जो जिसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन व्हाइट हैट हैकिंग जैसे फेसबुक करता है, आपको बता के आपके सारा डेटा आपसे ले लेता है, ठीक है। ये अलग बात है कि वो एक बड़ा ब्रांड है तो आपका डेटा वहां पे सिक्योर है, हालांकि सिक्योर वहां पे भी नहीं है। अब मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि डेली लाइफ में आपके साथ क्या होता है जब आप कोई एक ऐप इंस्टॉल करते हो या फिर आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे हैं, तो आपके डेटा को कैसे वो लोग लेते हैं और आपके साथ क्या क्या करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि आपको अगर मैं ये डिटेल मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपका उसमें आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होगा और वो बैलेंस डिडक्ट हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, इसकी वजह से आप वो डिटेल मुझे नहीं दोगे, ठीक है। सेम चीजें जो आजकल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहे हैं, मान के चलो आपने एक ऐप इंस्टॉल किया, वो एप्लीकेशन आपसे बहुत ही इजी वे में बोलता है जस्ट अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ योर गैलरी, अलाउ योर लोकेशन, और आप लोग वो एक्सेस दे देते हो, ठीक है। हालांकि अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा अभी तक आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। दोस्तों आपको पता होगा बीच में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस को बंद किया था। क्या आपको पता है वो लोन एप्लीकेशंस को बंद क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस थे, ये क्या करते थे, एक तो पहले ऑफर देते थे कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन प्रोवाइड कर देंगे, और वो जिनको जरूरत रहती थी पैसों की वो जाते थे और वहां से जो भी XYZ अमाउंट उनको स्टार्टिंग में 8,000 10,000 का अमाउंट मिल भी जाता था, ठीक है। अब ये लोन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा शाणे थे। इन्होंने क्या किया, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते थे वो, तो उनके लोकेशन का एक्सेस, उनकी गैलरी का एक्सेस, उनके कॉन्टैक्ट का एक्सेस वो ले लेते थे। ये यूजर को पता रहता था कि वो एक्सेस दे रहा है, पर यूजर को ये नहीं पता रहता था कि अब वो जाल में फंस रहा है। तो क्या करते थे वो लोन एप्लीकेशंस, उनका सारा एक्सेस ले लिया, इनको 10,000 का अमाउंट दे दिया। ये बंदा खुश हो गया कि भाई मेरे को 10,000 रुपए तो फ्री में मिल गया बिना किसी डॉक्यूमेंट के, अभी मेरा क्या ही कर लेंगे, है ना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी उनकी। दोस्तों यहां पे आप बहुत बुरे तरीके से फंस गए। जानते हो कैसे? जैसे मान के चलो आपका जो टाइमिंग है, एक तो उनका इंटरेस्ट रेट 100% से भी ज्यादा रहता था। 10,000 की जगह आपको 18 से 20,000 रुपए आपको पे करने पड़ते थे। ऐसे बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस थे। तो अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो उनके पास पूरा एक्सेस है आपके फोन का, जितने कॉन्टैक्ट्स थे, आपकी गैलरी के जो फोटोज रहते थे उसको न्यूड टाइप का बना के आपके कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर देते थे। अब सोचो आपको कितनी शर्म आएगी कि आपके ऐसे गंदे गंदे फोटो मार्केट में वायरल हो रहे हैं, आपकी फैमिली में शेयर किए जा रहे हैं, जो एक्चुअल में वो फोटो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आप उस टाइम क्या फील करोगे? ऑब्वियसली बात है आप मरना पसंद करोगे, क्योंकि भाई आपने वैसा कुछ किया ही नहीं, गंदी हरकतें, बस आपने एक छोटा सा अमाउंट लिया था कर्ज के रूप में एक एप्लीकेशन से, लेकिन उसने आपकी धजिया उड़ा दी। तो वहां पे ज्यादातर चांसेस है कि या तो आप मर जाओगे या तो आप बाहर नहीं निकलोगे, मतलब अपने घर से, मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे आप, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत लोगों ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से ये मामला बहुत बड़ा हुआ। और ये सब के सब चाइनीज ऐप थे, इन्होंने बहुत पैसा कमाया इंडिया से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बैन किया इन सब एप्लीकेशंस को। सेम चीज दोस्तों मैं आपको ये वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं, जब भी हम डेली लाइफ में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा जो एक्सेस ले रहा है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रहा है, गैलरी का एक्सेस ले रहा है, तो ये क्यों ले रहा है। देखो दोस्तों मैं भी एक ऐप डेवलपर हूं, ऐप डेवलपमेंट कंपनी पुणे में चला रहा हूं। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, ये आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये डेटा लेके क्या ही कर लेगा। मैं बताऊं क्या कर सकते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि ये आपका डेटा से क्या क्या हो सकता है। जैसे मान के चलो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं पुणे में, ठीक है, और पुणे में मुझे जो है, मतलब मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, मान के चलो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अब मुझे वो बच्चे चाहिए, मेरा जो कोर्स है वो ऐसे टारगेटेड ऑडियंस के लिए है जो सिर्फ 18 साल से लेके 24 साल के बच्चे हैं, उनको मैं मेरा कोर्स बेच सकता हूं, ठीक है। ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। अब मुझे अगर मैं ऐसा एक ऐप बना दूं जो बेसिक ऐप जो सबके यूज की, जैसे वीडियो स्टेटस ऐप हो गया, एंटरटेनमेंट ऐप हो गया, वॉलपेपर ऐप हो गया, अगर मैंने ऐसा ऐप बना दिया और वो पूरे पुणे के लोगों ने या फिर पूरे इंडिया में मैंने उसको डाल दिया इंस्टॉल करने के लिए, और जब कोई उसे इंस्टॉल कर रहा है तो मुझे उसके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मिल रहा है, मुझे उसके लोकेशन का एक्सेस मिल रहा है, मुझे उसके एज का एक्सेस मिल जा रहा है,
क्योंकि साइन अप फॉर्म भराते टाइम भी मैं उससे सारी चीजें डिटेल भरवा सकता हूं। ठीक है, तो ये सब जब मुझे एक्सेस मिल गया तो मुझे ये पता चल गया कि 100 लोगों में कम से कम 10 बंदे वो हैं जो 18 से 24 साल के हैं और वो पुणे से हैं। तो मैं उनको मेरा कोर्स भेज सकता हूं क्योंकि उनके लोकेशन का एक्सेस है। मैं मेरे बंदे जाके भेज सकता हूं वहां पे कि भाई डेटा तो है तुम्हारे पास, बस जाओ वहां पे बेच के आ जाओ। सेम सिनेरियो और भी बहुत सारे बिजनेस में इन सब डेटा का यूज होता है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन ये डेटा जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। अब देखो छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको एक लोन लेना हो, ठीक है, आपको आज बस एक लोन लेना, आपने गूगल पे सर्च कर लिया, ठीक 1 से 2 घंटे बाद आपको 10 कॉल आ जाएंगे कि सर आप हमारी कंपनी से लोन ले लो। ये कैसे हो रहा है? आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री तक को भी गूगल नहीं छोड़ता है, वो डेटा भी चला जाता है कंपनियों के पास। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब से मोबाइल आया ना, हमारा कुछ ऐसा रहा ही नहीं है पर्सनल सीक्रेट। आप क्या सोच रहे हो? कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ, आप सोचते होंगे यार मैं तो ऐसा सोच रहा था लैपटॉप लेने के बारे में, अचानक से लैपटॉप के ऐड क्यों आने लगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अभी तक आपने मतलब सर्च किया है कहीं, ऐसा अभी तक आपने किया भी नहीं है तो भी आपको लैपटॉप के एड्स आ रही हैं, आपने बस सोचा था। तो क्या गूगल आपके दिमाग में घुस रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। आपका फोन का जो माइक रहता है ना, ये हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, अब कैसे मैं बताता हूं। आप अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आईफोन को अगर आप बोलोगे हे सिरी, ये वर्ड बस आपने बोला, उसका माइक सुनता और सीधा आपको रिस्पॉन्स देने लगता है। सेम सिनेरियो इसमें भी होता है एंड्रॉइड में। अगर आप ओके गूगल बोलते हो तो आपका डिवाइस एक्सेस ले लेता है। ठीक है, तो डिवाइस तो लॉक था ना, फिर भी उसने आपकी आवाज सुन ली। ये चीजें हो रही हैं अभी। ठीक है, जैसे कि आप जब बातें कर रहे हो वो चीजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। देखो मैं एक ऐप डेवलपर हूं, मैं आपको बताता हूं ये चीजें कैसी होती है और ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब आप बात करते हो ना, वो जो आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सुन रहा है गूगल या कोई बंदा बैठ के सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब आप बातचीत कर रहे हो ये डेटा पूरा स्टोर हो रहा है उनके सर्वर पे, इन टेक्स्ट फॉर्म में होता है स्टोर। ठीक है, अब आपने लैपटॉप या जो चीजें बात की कि आपको ये चाहिए, ये उनके टेक्स्ट फॉर्मेट में वहां पे उनके सर्वर में स्टोर हो रहा है। अब उससे रिलेटेड ये आपको गूगल ऐड दिखा रहा है आप जब भी कभी ब्राउजिंग पे जाओगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये सिनेरियो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाइट हैकिंग डेली हो रही है आपके साथ, वो भी बता के हो रही है, और इस चीज से आपको कैसे बचना है इससे आपको खुद समझना चाहिए कि जब भी आप कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो उनको अपना एक्सेस देने के पहले 2 बार सोचो, समझो कि मैं ये मेरा एक्सेस जो इसे दे रहा हूं क्या सच में इस एप्लीकेशन को जरूरत है। अब मान के चलो वॉलपेपर एप्लीकेशन है, उसको आपके लोकेशन की क्या एक्सेस की जरूरत है, फिर भी वो आपसे लोकेशन का एक्सेस ले लेता है। ठीक है, वॉलपेपर एप्लीकेशन है, आपकी गैलरी का एक्सेस, उसे आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों चाहिए? कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेता है फिर भी। अब ये सारे जब एक्सेस ले रहा है आपसे वो, तो कुछ तो हो रहा है, मतलब अभी नहीं समझ पा रहे हो आप। हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ वो आपके डेटा के साथ कुछ गेम खेले, पर अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे कमेंट करके बताओ क्या सच में ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।